सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम सब पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन इसको पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? द कोल्ड चेन इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई सिस्टम। ये क्या है? एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई सिस्टम है जो कि यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? यूज टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन एंड अदर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये वैक्सीन या फिर कोई भी अदर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है, उसको स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट कहां से करता है? मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल यूजर। जहां पर बन रही है वैक्सीन या टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, वहां से जो उसको फाइनली यूज कर रहा है वहां तक पहुंचाता है विदाउट यूजिंग की पोटेंसी को लूज किए बिना ही मैन्युफैक्चरर से फाइनल यूजर तक पहुंचाती है। उस पूरे सिस्टम को वो क्या कहते हैं? कोल्ड चेन कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन: स्टोर करना, ऑब्टेन करना एंड ट्रांसपोर्ट करना वैक्सीन को। ठीक है। देन सेकेंड, मेंटेनिंग सप्लाई एंड पोटेंसी। सप्लाई मेंटेन करना है और पोटेंसी मेंटेन करना, इसका इंपॉर्टेंस है। कीपिंग एट एक्यूरेट टेम्परेचर। हम जो वैक्सीन का एक्यूरेट टेम्परेचर होता है, हर एक वैक्सीन का अलग अलग टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में उसको उस वैक्सीन को ये बना के रखता है। ठीक। प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, और सारी जो लाइट सेंसिटिव वैक्सीन हैं या कोई मेडिसिन है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन। देन तो अब हम कोल्ड चेन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? कोल्ड चेन में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं कोल्ड चेन सिस्टम को मेंटेन करने में, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में, वो सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स कहलाती हैं कोल्ड चेन की। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इक्विपमेंट्स को। तो इसको पहला कैटेगरी क्या है? स्टोरेज। दूसरा कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन। देन तीसरा कैटेगरी है एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स एंड फोर्थ कैटेगरी है टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ठीक है, ये इक्विपमेंट्स को चारों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक स्टोरेज। स्टोरेज को फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, सोलर एंड नॉन इलेक्ट्रिकल। ठीक, हमने अब इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल को हमने 4 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया है। पहला है WIC, वॉक इन कूलर। देन सेकंड WIF, वॉक इन फ्रीजर। देन थर्ड ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। देन फोर्थ है DF, डीप फ्रीजर। ठीक, देन अब हम पढ़ेंगे सोलर। सोलर में एक आता है सोलर रेफ्रिजरेटर। सोलर रेफ्रिजरेटर एक रेफ्रिजरेटर होता है जो कि सोलर सिस्टम से रेगुलेट होता है। देन थर्ड है नॉन इलेक्ट्रिकल। नॉन इलेक्ट्रिकल को हम में 2 रखे गए हैं। पहला है कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स एक बॉक्स होता है जो चारों तरफ से एक इंसुलेटेड कवर से कवर्ड रहता है, और इसमें वैक्सीन हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और इसको एक स्टोरेज की तरह भी हम यूज करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर एक ऐसा कैरियर होता है जिसमें हम वैक्सीन को एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाते हैं, प्लस इसको स्टोरेज की तरह भी यूज करते हैं। इस देन अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। पहला है रेफ्रिजरेटर वैन। रेफ्रिजरेटर वैन क्या होता है? ये एक तरह का वैन होता है जिसमें रेफ्रिजरेटर इनबिल्ड होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन लेके जाता है। दूसरा क्या है इंसुलेटेड वैन। इंसुलेटेड वैन होता है कि जो चारों तरफ से इंसुलेटेड होता है और ये एक टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। थर्ड है कोल्ड बॉक्स। कोल्ड बॉक्स क्या होता है? ये कोल्ड बॉक्स हमने इसमें स्टोरेज में पढ़ा था और ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं। देन फोर्थ है वैक्सीन कैरियर, हमने यहाँ पर पढ़ ही लिया था, इसको स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं। देन फोर्थ है आइस पैक्स। आइस होता है जो कि एक कमरे से दूसरे कमरे में वैक्सीन को ले जाने में यूज होता है और ठंडा भी रखता है वैक्सीन को। देन थर्ड है एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स। एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स में क्या आता है? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जैसे कि हमारे फ्रीजर्स होते हैं उसमें स्टेबलाइजर यूज होते हैं। ठीक है, देन सेकंड है जनरेटर। जनरेटर जब हमारा लाइट कट हो जाता है तब उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। देन इसी तरह होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर भी इसी काम के लिए यूज करते हैं। देन फोर्थ है टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस। टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइसेस में पहला क्या है? थर्मोमीटर। सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा लॉगर। ठीक है, देन थर्ड है फ्रीज इंडिकेटर। देन फोर्थ क्या है? रियल टाइम टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस। ठीक है, ये सब टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम इसको इसका फ्लो चार्ट भी मैं इसको स्क्रीन में दिखा दे रही हूँ, तो और उसको देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे होल्ड ओवर टाइम। होल्ड ओवर टाइम किसे कहते हैं?
द टाइम टेकन बाय द इक्विपमेंट टू रेज द इनसाइड कैबिनेट टेम्परेचर फ्रॉम इट्स कट ऑफ टेम्परेचर। टाइम टेकन बाय इक्विपमेंट्स है वो किस टाइम पे टू रेज इनसाइड कैबिनेट टेम्परेचर, वो जो उसका कैबिनेट टेम्परेचर होता है वो पावर कट के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उस टाइम से कितने टाइम बाद उसका टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं होल्ड ओवर टाइम। लाइक अगर हमारा पावर कट आउट अभी हुआ है तो अभी इस टाइम पे जितना टेम्परेचर है हमारे इक्विपमेंट्स का कैबिनेट के अंदर का वो कितने समय बाद मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जितने समय बाद वो बढ़ना स्टार्ट होता है उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, होल्ड ओवर टाइम कहते हैं।